Hello everyone. In our previous video we completed chapter 1 and in this video we will start chapter 2. Chapter 2 क्या है? Polynomials. Polynomials क्या होते हैं? हमें कोई भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इस फॉर्म में दिए होते हैं px की फॉर्म में इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया हो सकता है 2x + 4 या फिर 2x स्क्वायर + 5 + 8 कैसे भी दिया जा सकता है 3x क्यूब + 5x स्क्वायर + 3x + 4 इस तरीके से। यानी कि क्या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि एक हमें इक्वेशन की टाइप में दिया होता है 2x स्क्वायर + 5 + 8। पावर के बेस पे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। कैसे? एक तो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे आपने ये तो 9th में ही पढ़े हैं, जैसे 2x + 4 या फिर 3x + 5। यानी कि क्या मतलब है कि जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। x वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर क्या है इधर 1 है। यानी कि ये क्या है जिनकी पावर 1 होती है वेरिएबल में, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। सेकंड टाइप के होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब ये कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर + 5x + 3। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इधर 1 है इधर 2 है। यानी हाईएस्ट पावर क्या होगी इधर 2 होगी। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। यानी कि इसकी जो डिग्री है वो क्या आई हमारे पास 2 आई। और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 आती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि जिनकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। 3 कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5x क्यूब + 6x स्क्वायर + 3x + 1। ये हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल क्या है? इधर x है, इधर पावर क्या है 1, इधर 2, इधर 3। हाईएस्ट पावर क्या है 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री क्या हुई 3 हुई। और अगर इसकी डिग्री 3 है इट मीन्स ये क्या हुआ? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होते हैं 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब हमारे इस चैप्टर में क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और 2.3 एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में है। और क्या करना है हमें? इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आपने पहले लीनियर इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है उनके जीरोस फाइंड आउट किए थे। जीरोस का क्या मतलब होता है? देखो जीरोस क्या होती हैं? ऐसी वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? इनके जीरोस बोलते हैं। तो देखो हमें जैसे ये पॉलिनोमियल ले लिया 2x + 4 ये ले लिया। अब हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि हम वो वैल्यू पुट करें और ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल। ऐसे ही शो करते हैं पॉलिनोमियल को px करके। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू -4/2 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू -4/2 ले लेती हूं तो यहाँ पे भी मैं क्या पुट करूंगी? x को -4/2 + 4। 2 से 2 कैंसिल, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0।
क्या आ गया हमारे पास आंसर? 0 आ गया। इट मीन्स कि जो x है, x इक्वल टू -4/2, ये जो -4/2 है ये क्या है इस पॉलिनोमियल की? 0 है। ठीक है। और एक बात, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी जीरोज हमेशा क्या होती हैं? 1 जीरोज होंगी। इनकी जीरोज कितनी होंगी? सिर्फ 1, जैसे इस केस में आई सिर्फ 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होती हैं? 2 जीरोज। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होंगी? 3 जीरोज। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी जो उसकी डिग्री होती है, वही उतनी ही क्या होती है? उसमें जीरोज होती हैं। ठीक है। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं कुछ, और यूं बताना है कि इसके अंदर कितनी जीरोज आएंगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जीरोज को फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो, ये तो आप 9th क्लास में भी कर चुके हो। और जीरोज अगर हमें निकालनी हो, मान लीजिए हमें ये दे रखा है पॉलिनोमियल, हमें क्या दे कि इसकी जीरोज बताओ, तो जीरोज कैसे बताएंगे? 2x + 4 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/2 आ जाएगी। 4 इधर जाके माइनस का और 2 हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -4/2। और यही क्या है? इसकी जीरोज है। ठीक है। 3x। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया x² - 3x - 4, ये ले लिया। हमें इसकी क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। तो देखो, इसके जीरोज कैसे आएंगे? 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो 2 पर इसके क्या आएंगे? जीरोज आएंगे। और जीरोज कैसे निकालते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके जीरोज अगर हमें फाइंड करने हो तो कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि इस मिडल टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास? 4 × 1 4 आए। और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -3x आए। देखो, एग्जाम्पल से करते हैं। x² और -4 को तो ऐसे का ऐसे ही रखा है। अब -3x के 2 टुकड़े करने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -4x + 1 लिख सकते हैं इसको। -3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4x + 1, -4x + 1 करेंगे तो -3 आएगा, -3x। यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये x वाले वेरिएबल की टर्म को तोड़ा है, इसीलिए दोनों तरफ x आना चाहिए। तभी तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3x आएगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4x × 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4x² आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है हमारे पास? मिडल टर्म आए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आनी चाहिए? वो आना चाहिए जो 4 × 1 इन दोनों को करने से आए, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करने से आए, वो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आपने 9th में भी किया है। और क्या करेंगे? अब ये 2 टर्म्स ले लेंगे और ये 2 टर्म्स ले लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा? इधर से x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x, अंदर क्या बचेगा? x - 4। अच्छा, इधर से हम क्या ले लें? +1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? x - 4। तो यहाँ क्या आ गया? x - 4 और x + 1। अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई। x की एक वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हम हमेशा इन दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रख देते हैं। x - 4 भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और इसको भी x + 1 को भी जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा? -1।
ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल टू 1, ये क्या है, इसकी जीरोज हैं। और जब हम इन जीरोज को यहाँ पर पुट करेंगे, हम px की जगह अगर 4 यहाँ पर पुट कर देते हैं और साथ में x की जगह हम सारी जगह 4 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये दोनों इसकी जीरोज हैं। जब भी हम जीरोज को पुट करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, हमारा 0 आता है। ऐसे ही अगर हम -1 पुट कर देंगे x की जगह पे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारा थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज निकालने हैं वो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीखना था कि उनकी जीरोज कैसे निकालनी है, और अगर हम जीरोज को पुट करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकेंड हमने क्या पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इनमें रिमाइंड रखने वाली बातें क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का तो एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कोई काम ही नहीं है, ये तो आपको जस्ट एक इंट्रो करवाना था कि ये आप 9th में पढ़ के आए हो, उससे रिलेटेड ही हमारा जो है आगे कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने क्या किए, हमने कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जिस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। अब हर बार हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो गिवन होंगे नहीं, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, इसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या मतलब है इसका, देखो x स्क्वायर तो हमेशा होगा ही होगा, तभी तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास x भी होगा, और साथ में a b c, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 1 है a की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू क्या हुई, -3, और c की वैल्यू क्या हुई, -4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या होगी कि एक तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हमेशा क्या आएगी, इसकी 2 आएगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और सेकंड जो इसकी जीरोज होंगी वो भी कैसी क्या आएंगी, 2 ही आएंगी, क्योंकि जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी ही क्या आती है, जीरोज। और जीरोज हमें फाइंड कैसे करनी है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या लिख सकते हैं, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो वेरिएबल हम वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं, x क्यूब x स्क्वायर x। अब इनके साथ हमें कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा जरूर, तो इन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, a से b से फिर c और फिर प्लस d। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और इसमें क्या बातें आएंगी, फिर इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, और इसके अंदर जो जीरोज आएंगी वो कितनी आएंगी, जीरोज आएंगी इसके अंदर 3। क्यों, जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज आती हैं। ये इसके अंदर मेन आपको याद रखने की जरूरत है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में हमें कुछ ग्राफ्स गिवन है। देखो फर्स्ट कैसा ग्राफ गिवन है हमें, कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ गिवन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये y डैश और ये x डैश। और हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, उसकी जीरोस कितनी हैं, इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो एक इसके अंदर हमारा रूल होता है कि जितने पॉइंट्स पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, जितने पॉइंट्स पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, उतनी ही क्या होती हैं, जीरोस होती हैं। जितनी द नंबर ऑफ पॉइंट्स at which x is intersected, यानी x एक्सिस को जो लाइन जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, the number of points at which x is intersected, the polynomial would have that number of zero, दैट नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि उतनी ही उसके अंदर क्या होंगी, जीरोज होंगी। अब देखो इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इट मींस इसके जीरोज कितनी है, जीरो, यानी इसकी कोई जीरो नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट का ग्राफ बनाया हुआ है इस तरीके से, ये x ये y, x डैश y डैश, इस ग्राफ को ऐसे बना रखा है। अब यहाँ पे x एक्सिस इस लाइन से कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इट मींस इसकी जो जीरोज होंगी वो कितनी है, 1 0 है। ओके, यानी कि जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, उतनी ही उसमें क्या होती हैं, जीरोज होती हैं। थर्ड ग्राफ हमें दे रखा है, इसमें x y, ये x डैश और ये y डैश। इस ग्राफ को कैसे कर रखा है, इस तरीके से बना रखी है। तो यानी कि ये x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इधर इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसकी जो जीरोज होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, इसकी जीरोज कितनी आएंगी, 3 आएंगी। फोर्थ पार्ट में कैसे गिवन है, फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरीके से गिवन है। अब देखो ये x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2, इट मींस इसकी जीरोस कितनी है, 2 है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को कट कर रही है उतनी ही जीरोस आ रही है। क्यों, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है ax² + bx + c। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है और इसकी जो जीरोज आएंगी वो भी 2 आएंगी, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी। और अगर x की 2 वैल्यूज आएंगी तो हम जब उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस के ऊपर हम 2 वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, x की 2 वैल्यूज आएंगी तो हम उसको दोनों वैल्यूज को शो करेंगे और इसीलिए x एक्सिस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल पावर 3 के साथ है तो उसकी x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 3 आएंगी। और जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 3 पॉइंट पे हम x की वैल्यू डिनोट करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट पे हम x को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे ही जितने भी उसके जीरोज होंगी उतने ही पॉइंट पे वो क्या करेगा, x को इंटरसेक्ट करेगा। इसीलिए हम सीधा ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इसकी जीरोज कितनी है। फिफ्थ पार्ट का ग्राफ गिवन है इसका, x और ये x डैश, ये y और y डैश। इसका ग्राफ कैसे दे रखा है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो x एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक इधर, फिर इधर,
यहाँ और यहाँ, यानी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? 4 पॉइंट्स पे। तो इट मीन जीरोस क्या होंगी? 4 होंगी। और हमेशा जब भी हम चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस पर ही चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल की वैल्यूज आती हैं, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं? एक्स की टर्म्स में वैल्यूज निकालते हैं हम हमेशा। पॉलिनोमियल एक्स, हम कोई भी पॉलिनोमियल एक्स ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब ले लिया प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसकी जो आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा? एक्स की वैल्यूज आएंगी। और कितनी आएंगी? 3 आएंगी। इस केस में एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी? 3, और वैल्यूज आएंगी एक्स की। तो अगर एक्स की वैल्यू आ रही है तो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे जितनी जगह हम प्लॉटिंग करेंगे उतनी जगह ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी यानी कि उतनी ही उसमें जीरोज हैं। इसका लास्ट पार्ट है इसका ग्राफ गिवन है कुछ ऐसे। ये x, ये y, y डैश और x डैश। अब देखो x एक्सिस पे कितनी जगह इसने इंटरसेक्ट किया है? 1, 2 और 3, यानी कि इसमें कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। ठीक है, बस यही था एक्सरसाइज 2.1 में। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सेम एक्सरसाइज 2.1 से पहले एग्जाम्पल 1, उसमें भी कुछ ऐसे ग्राफ्स गिवन है और आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी जीरोज है। तो वो आप खुद ट्राई करें, बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।